हेलो एवरीवन। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा था, जो हमने डिस्कस किया था कि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने देखा था। तो कन्वर्जन फ्लॉप वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप, कन्वर्जन फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। आज हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, जो कि हमारा है एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। कैसे हम एनालाइज करेंगे क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट को, वो हम देखते हैं। तो एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। तो कैसे हमें एनालाइज करना होगा क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट को, वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही कि एनालिसिस हमें करना है। तो एनालिसिस का तरीका क्या होता है? एनालिसिस बेसिकली जब हम करते हैं क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट का, यानी कि क्लॉक की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप। तो हमें एनालाइज करना है क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट का। तो इसमें क्या होता है कि टेबल होता है और डायग्राम होता है। टेबल बात करें हम तो स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम, जो कि क्या होता है, टाइम सीक्वेंस होता है, इनपुट्स आउटपुट्स और इंटरनल स्टेट्स। किसका होता है? टाइम सीक्वेंस ऑफ इनपुट आउटपुट्स एंड इंटरनल स्टेट्स। तो ये इंटरनल स्टेट्स मैं पहले बता चुका हूँ। इंटरनल स्टेट्स मतलब क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। ठीक है। तो जो स्टेट टेबल है और स्टेट डायग्राम, तो स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम जो है, हम इसको ड्रॉ करके सीक्वेंशियल सर्किट के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम से सीक्वेंशियल सर्किट के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जब हमें एनालिसिस करना है क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट का, तो उसके लिए हमें क्या होगा कि सर्किट गिवन होगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं सॉल्विंग के लिए, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग। स्टेप फॉर सॉल्विंग, फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड और राइट फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। फाइंड और राइट फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, ब्रैकेट में फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस एंड आउटपुट फॉर द सर्किट। पहला स्टेप ये है। तो हमें क्या करना होगा, फाइंड और राइट फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, यानी फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस एंड आउटपुट फॉर द सर्किट। सेकेंड स्टेप क्या है, राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर गिवन फ्लिप फ्लॉप, फॉर गिवन फ्लिप फ्लॉप सर्किट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें जो सर्किट दिया होगा, उसका जो भी सर्किट दिया हुआ है जिस फ्लिप फ्लॉप से, उसको हमें क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा। थर्ड पॉइंट है फाइंड स्टेट इक्वेशंस, स्टेट इक्वेशंस यानी ट्रांजिशन इक्वेशंस। थर्ड पॉइंट है हमें स्टेट इक्वेशन निकालना होगा। फोर्थ पॉइंट है फाइंड स्टेट टेबल
यानी कि ट्रांजिशन टेबल। और लास्ट पॉइंट है ड्रॉ स्टेट डायग्राम। ये 5 पॉइंट है जिन्हें हमें फॉलो करना होता है सॉल्विंग के लिए। फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड और राइट फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन एंड आउटपुट फॉर द सर्किट। पहला पॉइंट है जो हमें सर्किट गिवन होगा। दूसरा है राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर गिवन फ्लिप फ्लॉप सर्किट, जो हमें सर्किट दी हुई है जिस फ्लिप फ्लॉप से, उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा। थर्ड स्टेप है फाइंड स्टेट इक्वेशंस यानी ट्रांजिशन इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट है फाइंड स्टेट टेबल यानी ट्रांजिशन टेबल। और फिफ्थ पॉइंट है जो लास्ट है ड्रॉ द स्टेट डायग्राम फाइनली। ठीक है, तो ये स्टेप हमें फॉलो करना होगा और यहाँ पे एनालाइज करने के लिए ये है। तो एनालिसिस जब भी हमें क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट का करना होगा ये स्टेप्स फॉलो करना होगा। अब हम प्रॉब्लम देखते हैं और एक एक करके वहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है कि ड्राइव द स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम फॉर द सीक्वेंशियल सर्किट शोन इन फिगर। प्रॉब्लम दिया हुआ है ड्राइव द स्टेट टेबल and state diagram for the sequential circuit shown in figure। तो देखिए डायग्राम जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है JA KA QA एंड QA बार, JB एंड KB। ये B फ्लिप फ्लॉप है, ये A फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ QB दिया हुआ है, यहाँ पे QB बार। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें, ये यहाँ पे दिया हुआ है और इसको जोड़ा गया है और इसके जगह पे देखिए A है, यहाँ पे एक X इनपुट है और दूसरा फीडबैक पाथ है ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ B है और यहाँ पे B बार है। ये हो गया, ये X इनपुट है और यहाँ पे एक और गेट X और ये यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे B और यहाँ पे एक एंड गेट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये आ रहा है। ये हो गया, इसको थोड़ा सा हम
नीचे जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे भी आ रहा है ये, देन ये, और x यहाँ से भी आ रहा है ये, तो यहाँ पे दिया हुआ हमें y। ये हो गया हमारा इतना क्लॉक पल्स हमारा दिया हुआ है। ये क्लॉक पल्स CP, तो यहाँ से हमने ये क्लॉक पल्स, तो हमारा सर्किट जो दिया हुआ है फुल सर्किट है जे के क्यू ए बार एक्स, ये फीडबैक पाथ, देन ये हो गया ए बार, और ये हो गया बी के बी एक्स दिस वन, एंड ये हो गया। तो हमारा ये सर्किट दिया हुआ है। अब इसको हम देखते हैं, एनालाइज करना है तो एक एक करके हम स्टेप उठाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमें ये सर्किट दिया हुआ है, आप देख रहे हैं जो हमें सर्किट दिया हुआ है, एनालाइज करना है हमें क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट को। तो इसमें हमें दो फ्लिप फ्लॉप दिए होंगे, एक तो ए दूसरा बी। इसके इनपुट है जे के और इसका है जे बी के बी। जो फर्स्ट स्टेप है फाइंड और राइट फ्लिप फ्लॉप इनपुट। तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस हमें निकालना होगा। पहला पॉइंट है हमारा, तो पहला पॉइंट है फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस। फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन फाइंड और राइट। तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन राइट, फाइंड और राइट फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस, जिसमें फ्लिप फ्लॉप इनपुट और आउटपुट फॉर द सर्किट। तो फ्लिप फ्लॉप जे और के, देखिए जे क्या है हम निकाल लेते हैं। जे की वैल्यू आप देखेंगे, जे देखिए और गेट है, एक इनपुट है एक्स, दूसरा क्या है फीडबैक पाथ बी, तो एक्स प्लस बी हो जाएगा। जे की वैल्यू एक्स प्लस बी, कॉमा के अगर हम बात करें के की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ए है प्रेजेंट स्टेट, तो के की वैल्यू हो गई ए। इसके बाद अगर हम बात करें जेबी की वैल्यू अगर हम देखें तो जेबी में क्या और गेट है एक्स और ए बार का और, तो एक्स प्लस ए बार, और केबी की वैल्यू देखें तो केबी की वैल्यू क्या है हम बी प्रेजेंट स्टेट बी। ये तो हो गए फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन। y इक्वल टू, आप देखेंगे y इक्वल टू, तीन इनपुट है, एक तो देखिए ए बार आ रहा है, दूसरा एक इनपुट x है, और थर्ड है b प्रेजेंट स्टेट। तो x इंटू ए बार एंड b, ये आउटपुट इक्वेशन होगा। पहला पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में आपको क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन लिखना है एंड आउटपुट इक्वेशन। तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन ये हो गए एंड आउटपुट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर गिवन फ्लिप फ्लॉप सर्किट। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि जेके से बना है ये सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होगी वो जेके फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए क्यू एन प्लस वन इक्वल टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, दूसरा पॉइंट हो गया क्यू एन प्लस वन इक्वल टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ये मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
एंड एक्साइटेशन टेबल। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था, जेके के लिए भी बताया था। तो जेके के लिए जो आता है वो क्या आता है, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है स्टेट इक्वेशंस, फाइंड स्टेट इक्वेशंस। तो स्टेट इक्वेशंस यानी ट्रांजिशन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जो आप देख रहे हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स दिए हमें, ये दिए हैं, तो ये फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स हैं, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएंगे, स्टेट इक्वेशंस। तो ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स की वैल्यू, फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्टेट इक्वेशन। तो दो फ्लिप फ्लॉप हैं, एक तो ए के लिए मिलेगा, दूसरा बी के लिए। तो दोनों को हम देखते हैं। तो पहला देखेंगे फॉर ए फ्लिप फ्लॉप, फॉर, तो अगला पॉइंट है स्टेट इक्वेशन, यानी ट्रांजिशन इक्वेशन। ये तो अब हम इसमें लिखेंगे, तो फॉर फ्लिप फ्लॉप ए के लिए अगर हम बात करें तो Q हमने मान लिया ए के लिए क्या है, ए एन प्लस वन इक्वल टू जे, मतलब हो गया जे ए क्यू एन बार प्लस के हो गया के ए बार एंड क्यू एन। अब इसमें हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू पुट कर देंगे ए, के की वैल्यू ए पुट कर देंगे, और क्यू एन को हम मान लेंगे प्रेजेंट स्टेट क्या है, ए के लिए ए, फ्लिप फ्लॉप ए के लिए क्या है ए, तो उसको हम पुट कर देंगे, तो देन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम अब इस सर्किट को इरेज कर दे रहे हैं, इसका यूज नहीं है अभी, क्योंकि हमें हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमने लिख लिया है, सर्किट हमें जो गिवन था उससे हमें जो जो डेटा चाहिए था वो हमने लिख लिया है, जो जो यूज होगा। तो अब इस सर्किट की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो अगला स्टेप आप देखेंगे कि हमारे पास ये है, तो ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा, जे ए की वैल्यू हमने रख दी है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, क्यू एन को मान लिया हमने ए, तो ए बार हो गया प्लस के की वैल्यू क्या है ए, यानी ए बार हो गया इंटू ए, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस क्यू एन इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, a इंटू ए बार 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, x प्लस बी इंटू ए बार। सेम अब b के लिए लिखेंगे, तो b के लिए क्या हो जाएगा, बी एन प्लस वन, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं फॉर फ्लिप फ्लॉप b, फॉर फ्लिप फ्लॉप b, तो बी एन प्लस वन इक्वल टू जे ए की जगह हो जाएगा जे बी क्यू एन बार प्लस के बी बार क्यू एन। तो जे बी की वैल्यू आप देखेंगे क्या है, यहाँ से x प्लस ए बार, तो x प्लस ए बार हमने रख दिया, और क्यू एन को हमने मान लिया b, तो b बार हो गया प्लस के बी की वैल्यू देखेंगे b है, तो यहाँ पे आ गया b बार इंटू बी, यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्यू एन इक्वल टू, इस केस में क्या है b, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या है x प्लस ए बार इंटू बी बार, ठीक है, ए बार x प्लस ए बार इंटू बी बार। और आउटपुट इक्वेशन क्या है हमारे पास, आउटपुट इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स ए बार इंटू बी। ये हो गया अगला स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा हो चुका है, स्टेट इक्वेशन निकालना था हमें, ट्रांजिशन इक्वेशन वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप पे हम चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फाइंड स्टेट टेबल।
स्टेट टेबल यानी ट्रांजिशन टेबल, अब उसको निकालेंगे तो इसके हमें यूज नहीं है, ये हो चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अगला लेते हैं स्टेट टेबल। अब देखिए स्टेट टेबल हमें ड्रॉ करना है, तो स्टेट टेबल कैसे आएगा, स्टेट टेबल जिसको हम ट्रांजिशन टेबल भी बोलते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट, देन इनपुट, फिर नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। ठीक है, ये पॉइंट प्रेजेंट स्टेट, आप देख रहे हैं कि जो आपको सर्किट दिया हुआ था वो सर्किट में कितने फ्लिप फ्लॉप थे, 2 फ्लिप फ्लॉप थे, 2 फ्लिप फ्लॉप, एक ए दूसरा बी, तो ए के लिए हो गया प्रेजेंट स्टेट ए, बी के लिए हो गया बी, तो ए बी हो गया प्रेजेंट स्टेट। आप देख रहे थे कि जो इनपुट था सर्किट में दिया हुआ था वो एक्स, जो एक्सटर्नल इनपुट होता है वो क्या होता है, इनपुट होता है, जो कि आप देख रहे थे कि सर्किट में दिया हुआ था, तो एक्स जो लगा हुआ था वो क्या है, इनपुट है, एक्सटर्नल इनपुट, उसको हम बोलते हैं इनपुट एक्स। नेक्स्ट स्टेट हमने मान लिया फ्लिप फ्लॉप ए के लिए ए प्लस, बी के लिए बी प्लस, और आउटपुट हमें दिया हुआ है वाई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशंस, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट स्टेट जो है आपका ए बी है और इनपुट क्या है एक्स, तो 3 वेरिएबल हो गए, एक ए बी और एक्स, 3 वेरिएबल से जो बाइनरी में कॉम्बिनेशन होंगे वो कितने होंगे, 8, यानी 0 से 7 तक की बाइनरी, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी जो बाइनरी में होंगी यहाँ पे, टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन इन बाइनरी 8, जो कि 0 से 7 तक की बाइनरी होगी, उसको हम लिख सकते हैं। तो 8 में पहले कॉलम में हम क्या करते हैं, आधी 0 आधे 1, यानी 4 0 4 1। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, 0 0 1 1 एंड 0 0 1 1। नेक्स्ट वाले कॉलम में इसका भी आप 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट हमें क्या करना है, निकालना है। नेक्स्ट स्टेट कैसे निकालेंगे, हम हर एक एक कॉम्बिनेशन लेंगे, प्रेजेंट स्टेट ए बी और फिर उसके बाद इनपुट। तो पहले ए के लिए निकालेंगे तो ये तीनों वैल्यू रखेंगे, फिर बी के लिए निकालेंगे तो अलग, यानी हमें क्या करना है, पहले हम क्या करें, ए इक्वेशन ले लें, ए एन प्लस 1 इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स प्लस बी इंटू ए बार। तो हम क्या करें कि हर एक कॉम्बिनेशन, जैसे पहला है 0 0 0, ए 0 बी 0 और एक्स 0, इसमें रखें तो हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट, देन फिर ये वाला रखेंगे तो फिर आ जाएगा ए प्लस, ये रखेंगे, ऐसे हमें हर एक कॉम्बिनेशन रख के इसमें चेक करना है, तो ए प्लस आ जाएगा। फिर बी प्लस निकालना नेक्स्ट स्टेट, तो इस वाली इक्वेशन में रखेंगे एक्स प्लस ए बार इंटू बी बार, हर एक कॉम्बिनेशन को, तो बी प्लस, और आउटपुट इक्वेशन इसमें रखेंगे हम ये हर एक कॉम्बिनेशन, तो आउटपुट वाई आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं ए 0 बी 0, ए बी 0 और एक्स 0, तो 0 प्लस 0 0 और इनटू समथिंग 0 ही होगा, तो ये आ गया 0। फिर देखिए ए 0 बी 0, बी 0 है लेकिन एक्स क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 0 आपका क्या होगा 1, और ए 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। ठीक है, अगला देखिए ए 0 है तो ये तो 1 हो गया, बी 1 है, बी 1 है और एक्स क्या है 0, तो बी 1 है, आप देख रहे हैं, तो 1 प्लस 0 समथिंग 1 हुआ, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। फिर देखिए ए 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, देन बी 1 है, 1 प्लस 1 1, एक्स भी 1 है, बी भी 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 ये आएगा 1। अब देखिए ए आपका क्या है
1 है, ए 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, और 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो ये देखिए 0 हो गया। देन फिर ए है, ए 0 तो सॉरी, फिर ए क्या है 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। देन फिर ए 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, चाहे ये कुछ भी रहे क्या आएगा 0। एंड फिर देखिए आप ए 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो चाहे 1 प्लस 1 1, लेकिन इंटू 0 क्या आएगा 0। ये हो गया, पहला ड्रॉ हो गया। ए प्लस, ये तो मैथमेटिकल है, सिंपल है, आप लिख लेंगे इसको। बी प्लस, देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें प्लॉट करना है, इसमें एक एक वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस ए बार इंटू बी बार। देखिए ए 0 बी 0 एक्स 0, एक्स आपका 0 है छोड़ दिया हमने, ए 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 प्लस समथिंग 1, और बी 0 है तो बी 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1 1। ये देखिए, फिर देखिए x1 है, x1 हो गया, a 0 है, a 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका 1, 1 प्लस 1 1, और b क्या है आपका 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट फिर 1, तो 1 इंटू 1 1 आएगा। ये देखिए 1 आया। अब अगला उठाइए, a 0 है b 1 है, अब देखिए इसमें हमें क्या देखना, b 1 है, b 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, और 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0, दूसरी वैल्यू कुछ भी रहे। फिर देखिए b1 है, b1 यानी b1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, और 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0, चाहे आपका कुछ भी हो, तो ये हो गया फिर 0। ठीक है, अब देखिए अगला a1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट तो आपका हो गया 0, x भी आपका क्या है 0, तो ये 0 0 प्लस 0 0, और 0 इंटू समथिंग 0, ये आया। अगला उठाइए, x1 है, x1 हो गया, प्लस a1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0, लेकिन 1 है x, तो 1 प्लस समथिंग 1, और b देखिए क्या है आपका 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे v1 हो गया, v1 फिर से हो गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा। देन फिर अगेन b1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हुआ 0, और 0 इंटू समथिंग 0, ये तो हो गया आपका नेक्स्ट स्टेट। अब हमें निकालना आउटपुट बाई, आउटपुट बाई ये है देखिए x इंटू ए बार b, तो x आप देखेंगे 0 है, 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। देन फिर देखिए x1 है, ओके, लेकिन b 0 है, देखिए b 0 है तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा पूरा 0, तो ये देखिए 0 फिर हो गया। फिर देखिए x आपका क्या है 0 है, x 0 है तो 0 इंटू समथिंग फिर आएगा 0। फिर देखिए x1 है, ओके 1 है, अब अगला x1 है, a 0 है, a 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, देन b भी 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। अगला लीजिए x 0 सब 0। फिर देखिए x1, ओके x1, लेकिन a x1 है और a आपका क्या है 1 है, और b क्या है 0 है, तो b 0 है तो वैसे भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। देन x 0 फिर 0 हो जाएगा पूरा। फिर देखिए x1 है ओके, लेकिन a क्या है 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, और 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ गया स्टेट टेबल। स्टेट टेबल ड्रॉ हो गया, हमने यहाँ पे स्टेट टेबल या ट्रांजिशन टेबल निकाल लिया। ध्यान रखना स्टेट टेबल और ट्रांजिशन टेबल हम कैसे निकालेंगे, हमेशा हमें क्या करना होगा, स्टेट टेबल जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रेजेंट स्टेट, तो दो फ्लिप फ्लॉप थे एक ए और बी, तो प्रेजेंट स्टेट क्या हो गई ए बी, और इनपुट हमारा ओनली एक ही था एक्स, अगर दो होते तो हम दो ले लेते, एक एक्स और अगर दूसरा कोई और होता इनपुट तो उसको कंसीडर कर लेते, लेकिन एक इनपुट था। देन नेक्स्ट स्टेट फ्लिप फ्लॉप दो हैं तो एक के लिए हो गया ए प्लस मान लिया हमने, दूसरे के लिए बी प्लस, और आउटपुट हमें दिया हुआ है वो है वाई, अगर नहीं दिया होता तो हम आउटपुट नहीं लिखते, दिया है इसीलिए लिखेंगे।
ठीक है। अब 3 इनपुट हैं, आपने देखा 3 वेरिएबल है, 3 से 8 पॉसिबिलिटी होंगी, 0 से 7 तक की बाइनरी। फिर हमें क्या करना है, नेस्टेड कैसे निकालेंगे। एक ए फ्लिप फ्लॉप के लिए इक्वेशन है x प्लस बी इंटू ए बार, और एक बी के लिए x प्लस ए बार इंटू बी बार, x प्लस ए बार पूरा इंटू बी बार। तो दो इक्वेशन है, पहले ए के लिए निकालेंगे तो हर एक कॉम्बिनेशन रखेंगे एक एक करके, तो हमारे पास नेस्टेड ए की आ जाएगी। देन फिर हर एक कॉम्बिनेशन हम रखेंगे बी में, बी वाले में, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेस्टेड बी का आ जाएगा। ओके, तो हमें एक एक करके ए प्लस निकालेंगे ए वाले के लिए, देन बी वाले के लिए निकालेंगे, तो इसमें पुट करते जाएंगे, और आउटपुट निकालना है तो आउटपुट का हर एक कॉम्बिनेशन इसमें रखते जाएंगे, तो हमें आउटपुट के लिए ये डेटा मिल जाएगा। अब फाइनली हमें क्या करना है, स्टेट डायग्राम बनाना है, जो कि हम स्टेट टेबल से बनाएंगे। इसकी अब हमें जरूरत नहीं है तो इसको हटा दे रहे हैं। ये देखिए, अब स्टेट डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि डिजाइनिंग में भी आपको दिया रहता है। तो डिजाइनिंग में जस्ट रिवर्स चलते हैं हम लोग, स्टेट डायग्राम देता है तो स्टेट टेबल बनाते हैं, देन फिर उसको सर्किट में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और एनालिसिस में क्या है, जस्ट उल्टा है। एनालिसिस में हमें क्या है कि सर्किट दिया रहेगा, और सर्किट से हम क्या करेंगे, स्टेट टेबल बनाएंगे, पहले स्टेट टेबल निकालेंगे, देन स्टेट डायग्राम। और डिजाइन में उल्टा होता है कि स्टेट डायग्राम दिया होता है, स्टेट टेबल निकालते हैं, फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स निकालते हैं, देन सर्किट डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अगला है, काफी इंपॉर्टेंट है स्टेट डायग्राम। देखिए स्टेट डायग्राम, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फ्लिप फ्लॉप हैं, ए और बी। एक के लिए स्टेट ए, दूसरे के लिए बी। प्रेजेंट स्टेट ए बी है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, ए प्लस बी प्लस। अब यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि दो फ्लिप फ्लॉप हैं, तो दो फ्लिप फ्लॉप से दो स्टेट ए एंड बी, तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 0 0। हमने क्या ले लिया, 0 0। ये देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेजेंट स्टेट 0 0 0, ए और बी प्रेजेंट स्टेट है। नेक्स्ट स्टेट किस में जा रहा है वो हमें देखना है, ध्यान से देखना। प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0 0, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट किस में जा रहा है, 0 1 में, तो हमने कहीं मान लिया 0 1 बना लिया, 0 1 मैंने बना लिया। अब देखिए 0 0 0 1 में जा रहा है नेक्स्ट स्टेट, लेकिन x बराबर किस पे जा रहा है, इनपुट देखना होगा, x बराबर 0 पे, और इसी x बराबर 0 पे आपको देखना होगा आउटपुट क्या है, 0। तो हम देख रहे हैं 0 0 किस में जा रहा है, 0 1 में जा रहा है, x बराबर 0 पे आउटपुट क्या है, 0। तो हमेशा हम क्या करेंगे, इनपुट को लेफ्ट में लिखेंगे, आउटपुट को राइट में लिखेंगे। तो आपने देखा प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, 0 0 मैंने लिया, तो 0 0 किस में जा रहा है, नेक्स्ट स्टेट 0 1 में, x बराबर 0 पे, और आउटपुट क्या है, x बराबर 0 पे 0। तो 0 0 0 1 में गया, x बराबर 0 पे आउटपुट क्या है, 0। अगला उठाएंगे, फिर प्रेजेंट स्टेट है 0 0, अगली स्टेट किस में जा रहा है, 1 1। तो हमने मान लिया 1 1 यहाँ कहीं है, ये 1 1 हो गया, ये देखिए 1 1 में गया, ठीक, 1 1 में गया। जब 0 0 1 1 में जा रहा है, x की वैल्यू क्या हो गई है, 1, और 1 पे आउटपुट क्या है, 0। तो 1 पे आउटपुट क्या है, 0। तो लेफ्ट में इनपुट, राइट पे आउटपुट हमेशा लिखना है। ये हमारा हो गया 0 0 वाला। अब क्या हमारा 0 1, 0 1 हमारा ये है, देखिए 0 1, अगली स्टेट किस में जा रहा है, 1 0 में, तो हमने मान लिया 1 0 यहाँ कहीं है, 1 0 हमारा यहाँ कहीं है, 1 0 यहाँ पे जा रहा है ये, तो 0 1 जा रहा है, जिसमें जाता है उसकी और हम लोग एरो दिखा देते हैं। तो हमने देखा कि 0 1 किस में जा रहा है, 1 0 में, 0 1 जा रहा है 1 0 में, x की वैल्यू क्या है, 0, और x बराबर 0 पे क्या है, आउटपुट 0। तो x की वैल्यू है 0, और x बराबर 0 पे आउटपुट क्या है, 0। देन फिर अगेन आप देखेंगे 0 1 किस में जा रहा है, 1 0 में फिर जा रहा है, तो 0 1 फिर जा रहा है 1 0 में। तो अब हमने ऐसे दिखा दिया ये, और अब आप देखेंगे 0 1 1 0 में फिर गया, लेकिन x की वैल्यू क्या हो गई है, 1, और आउटपुट क्या है अब 1।
तो इनपुट x इक्वल टू 1 पे आउटपुट क्या है 1। तो लेफ्ट में इनपुट राइट में आउटपुट, ये भी खत्म हो गया। अब लेंगे हम 1 0। 1 0 किस में जा रहा है 0 0 में। तो देखिए 1 0 हमारा किस में जाएगा 0 0 में। तो 1 0 हमारा गया 0 0 में, तो हमने ये एरो बना दिया। 1 0 गया हमारा 0 0 में, हमने ये एरो बना दिया। एंड अब देखेंगे आगे, तो यहां पे हम लोग थे कि 1 0, अगला था कि 1 0 किस में जा रहा है 0 0 में। 1 0 किस में जा रहा है 0 0 में। तो 1 0 जब 0 0 में जा रहा है, x की वैल्यू क्या है 0, इनपुट 0 पे आउटपुट क्या है 0। तो x इक्वल टू 0 पे आउटपुट क्या है 0। लेफ्ट में इनपुट राइट में आउटपुट। फिर देखिए 1 0, अब 1 0 किस में जा रहा है 0 1 में। 1 0 जा रहा है 0 1 में, तो ये हमने एक एरो दिखा दिया। आप चाहे तो यहां से भी दिखा सकते हैं। ये 1 0 गया 0 1 में। 1 0 जब 0 1 में जा रहा है, x की वैल्यू क्या है 1, इनपुट है 1, और x इक्वल टू 1 पे आउटपुट क्या है 0। तो 1 कॉमा स्लैश 0। अब देखिए 1 1, जब प्रेजेंट स्टेट 1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट किस में जा रहा है 0 0 में। प्रेजेंट स्टेट 1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में जा रहा है आपका 0 0 में। तो 0 0 में जब जा रहा है तो इनपुट क्या है 0, और x इक्वल टू 0 इनपुट पे आउटपुट क्या है 0। तो 0 स्लैश 0, और देन फिर 1 1 आप देखेंगे 0 0 में फिर जा रहा है, तो 1 1 हम देखेंगे फिर जा रहा है 0 0 में। तो यहाँ पे x की वैल्यू अब क्या हो गई चेंज हो गई 1 हो गई, और x इक्वल टू 1 पे आउटपुट क्या है 0। तो x इक्वल टू 1 पे आउटपुट क्या है 0। ये देखिए ये हो गया। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में इनपुट लिखेंगे और राइट में हमेशा आउटपुट लिखेंगे। ये आप ध्यान रखना। ये स्टेट डायग्राम ड्रॉ हो गया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब हम लोग एनालाइज या डिजाइन करते हैं क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट को। स्टेट डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड स्टेट टेबल। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्टेट डायग्राम मैंने बनाया है। ये फाइनल था कि स्टेट डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा लास्ट स्टेप में, जो कि यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पे एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। तो एनालाइज करने के लिए जो स्टेप्स थे वो स्टेप हमने फॉलो किए। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग, सभी स्टेप को हमने डिस्कस किया और फाइनली ये ड्रॉ हो गया। फर्स्ट स्टेप है आपका, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस, यानी फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन फॉर द सर्किट। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमें सर्किट दिया होता है जिस फ्लिप फ्लॉप से, उसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेट इक्वेशंस निकालते हैं। स्टेट इक्वेशंस हमें जो निकालना होगा वो कैसे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में हम पुट कर देंगे वैल्यू किसकी, फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस की। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब स्टेट इक्वेशन निकाल रहे हैं तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस इनटू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देन उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि स्टेट टेबल। स्टेट टेबल हमने ये ड्रॉ किया और स्टेट टेबल की हेल्प से फिर हमने फाइनली क्या ड्रॉ किया, स्टेट डायग्राम। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, काफ़ी ये टॉपिक पूछा जाता है, एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है किसी स्टेप में तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी स्टेप में, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम या इक्वेशन लिखना, तो आप पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।